बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीएससी बीएस बॉटनी के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, हम आज का जो अपना आज का लेक्चर देखेंगे वो जिस टॉपिक के ऊपर है वो हमारा क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने जो है वो अपने प्रीवियस लेक्चर में जो कि मैंने आपको बोर्ड पे लेक्चर दिया था वो मेरा था, तो उसको भी हमने जो है वो बड़े डिटेल के साथ देखा था और उसमें हमने जो है वो स्टडी किया था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हमने स्टडी किया था, जिसमें हमने जो है वो बाइनरी फिशन को स्टडी किया था। बाइनरी फिशन के अलावा हमने मैकेनिज्म देखा था बाइनरी फिशन का, एंडोस्पोर फॉर्मेशन देखा था। तो आज का जो हमारा है वो है लेक्चर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर है। तो हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो बैक्टीरिया के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 3 तरह से होती है, 3 मेथड के थ्रू होती है। बैक्टीरियल जो है उसके रिकॉम्बिनेशन होते हैं। जो बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको देखते हैं। तो बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन क्या है, इसमें जो है वो सेल फ्यूज नहीं करते। यूजुअली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ डीएनए फ्रॉम डोनर सेल जो होता है उसको ट्रांसफ़र करवाया जाता है रेसिपिएंट सेल के अंदर। रेसिपिएंट सेल के अंदर क्या होता है, उसके डीएनए के फ्रैगमेंट्स जो हैं उस पोजीशन के अलोंग साइड रेसिपिएंट डीएनए के साथ जो है वो इस तरह से जो है वो उसके साथ हो जाते हैं, एक पोजीशन में उसके साथ जो है वो साइड बाय साइड उसके साथ लगते जाते हैं, ऐसे जैसे कि होमोलोगस जीन जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं। तो डोनर डीएनए जो हमारे पास होता है वो इंटीग्रेटेड हो जाता है रेसिपिएंट डीएनए के साथ, ठीक है। उसके डीएनए को रिमूव करवा के, यानी कि जो रेसिपिएंट डीएनए होता है उसका डीएनए हम रिमूव कर देते हैं, और जो हमने इंसर्ट डीएनए ऐड करवाना होता है डोनर का डीएनए वो जाके रेसिपिएंट की जगह ले लेता है। तो रेसिपिएंट सेल देन बिकम क्या बन जाता है, रिकॉम्बिनेंट सेल बन जाता है। सच डीएनए इज नाउन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो हम इस डीएनए को क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। नेक्स्ट देखें हमारे पास जो मेथड आते हैं बैक्टीरियल रिकॉम्बिनेशन के, तो वो हमारे पास मेथड आते हैं मेनली 3। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्जुगेशन आता है, नेक्स्ट थर्ड वन हमारे पास आता है ट्रांसडक्शन, ठीक है। तो इस तरह से हम फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या है। ट्रांसफ़र ऑफ सेल फ्री डीएनए फ्रॉम वन सेल टू एन अदर। इसमें हम क्या करते हैं, सेल ट्रांसफ़र होता है फ्री डीएनए से एक सेल से दूसरे सेल में। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ जीन होते हैं बिटवीन द सेल, और वो फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू जो है वो ट्रांसफर होते हैं एक जो है वो वन अनदर, यानी कि एक से दूसरे में। ट्रांसडक्शन में हमारे पास क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन सेल टू अनदर बाय बैक्टीरियोफेज। इसमें हमारे पास जीन जो है वो ट्रांसफर होते हैं एक सेल से दूसरे सेल में बैक्टीरियोफेज के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है ट्रांसफॉर्मेशन। हम स्टडी करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन को कि ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या है। तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि फर्स्ट एविडेंस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और एक्सचेंज ऑफ हेरिडिटी मटेरियल इन बैक्टीरिया वाज नोटेड बाय ग्रिफ्थ इन 1928 ड्यूरिंग हिज ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट टाइम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का या एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल का जो हमारे पास फर्स्ट एविडेंस था वो हमें ग्रिफ्थ ने दिया 1928 में, जब वो ट्रांसफॉर्मेशन पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो हम उसके एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं कि उसने क्या ऐसा एक्सपेरिमेंट जो है वो किया था। तो ग्रिफ्थ जब वर्क कर रहा था स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया के ऊपर, एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि नमूनिया फीवर काज करता है, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस पेनुमोनिया। तो ये नमूनिया फीवर काज करता है। तो उसने क्या किया, उसने 2 स्ट्रेन जो है उस बैक्टीरिया के अंदर देखे, एक जो कि कैप्सुलेटेड था और डिजीज काज करता था, वो स्मूथ कॉलोनीज बनाता था। जब उसको उसने न्यूट्रिएंट एगर के ऊपर ग्रो करवाया तो उसने उसको नाम दिया एस टाइप का, ठीक है। और जो सेकंड वन था वो नॉन कैप्सुलेटेड था और कोई डिजीज काज नहीं करता था और रफ कॉलोनीज बनाता था। जब उसको न्यूट्रिएंट एगर के ऊपर ग्रो करवाया जाता था उसको उसने नाम दिया आर टाइप का। तो ग्रिफ्थ ने इंजेक्ट किया माउस के अंदर लिविंग आर सेल्स को, जो कि उसने हीट किए, उसके अंदर से एस सेल को उसने जो है वो किल कर दिया हीट के थ्रू। उसने एस सेल जो है उन्हें हीट किया, किल कर दिया और आर सेल उसके अंदर इंजेक्ट करवाए। माउस कुछ दिनों के बाद उसको इन्फेक्शन हुआ और वो डाइड हो गया। ग्रिफ्थ ने फिर आइसोलेट किए लिविंग एस सेल को, उसके रेड ब्लड सेल से उसने लिए और उसने जो है एस सेल्स को आइसोलेट कर लिया उनके अंदर से। ग्रिफ्थ ने कंक्लूड किया कि जो उसने एस सेल हीट किल कर दिए थे उन्होंने एक फैक्टर रिलीज किया जो कि एनेबल करता है आर सेल को कि वो डेवलप करते हैं कैप्सूल और वायरोलेंट हो जाते हैं। इस वजह से उसने क्या किया, उनको रिमूव किया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये हेरिटेबल है और ग्रिफ्थ ने इसको जो है इसके नाम को उसने क्या टर्म किया, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट आप देखें इस डायग्राम में देख सकते हैं कि उसने जो है वो क्या किया, फर्स्ट जो है उसने रैट लिया, रैट को उसने जो है वो रफ टाइप पहले इंजेक्ट की। जब उसने रफ टाइप इंजेक्ट की रैट के अंदर और उसने जो है डेड पैथोजेनिक यानी कि स्मूथ वाला भी उसके अंदर जो है वो ऐड किया, यानी एक को आर टाइप दी, एक को उसने एस टाइप दी। जब उसने एक को आर टाइप यानी कि रफ टाइप दी, एनिमल जो माउस है वो जिंदा रहा। फिर उसने स्मूथ टाइप दी, एनिमल जिंदा रहा। लेकिन जब उसने उसको
डेड पैथोजेनिक स्मूथ के दिए उसने, तो रैट क्या हुआ, रैट डाई कर गया। तो इस तरह से ये उसने जो है वो ग्रिफ्थ ने अपना जो है वो एक्सपेरिमेंट किया। नेक्स्ट आप देखें बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन। बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन हम किसको कहते हैं, कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व होती है ट्रांसफर ऑफ डीएनए, जो है वो सेल के दो सेल्स के दरमियान डीएनए ट्रांसफर कर रहा होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन। और जो ट्यूब बनती है जिसके थ्रू जो है वो ट्रांसफर करता है डीएनए, उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन ट्यूब। ये प्रोसेस फर्स्ट टाइम डिमॉन्स्ट्रेट हुआ था एक्सपेरिमेंटली बाय जोशुआ लेडरबर्ग और एडवर्ड टैटम ने 1946 में ई कोलाई यानी कि एक्सक्रीशिया कोलाई बैक्टीरिया के अंदर उन्होंने ये अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि नॉर्मली ई कोलाई जो है वो सिंथेसाइज होते हैं, ऑल अमाइनो एसिड उनको रिक्वायर्ड होते हैं, यानी कि उनको चाहिए होते हैं इफ़ गिवन अ सप्लाई ऑफ ग्लूकोज एंड मिनरल साल्ट। लेडरबर्ग और टैटम ने इंड्यूस करवाई म्यूटेशन, बैक्टीरिया को एक्सपोज करवाया उन्होंने रेडिएशंस के जरिए, और उसने दो म्यूटेंट जो है वो ऑब्टेन किए। एक म्यूटेंट क्या था, वो अनएबल था, वो सिंथेसाइज नहीं कर सकता था बायोटिन और एक अमाइनो एसिड मैथ्योनिन, और जो दूसरा था वो भी सिंथेसाइज नहीं कर सकता था अमाइनो एसिड थ्रियोनिन और लियोसिन। दोनों म्यूटेंट जब उसने मिक्स्ड किए और कल्चर करवाया उन्हें एक मीडियम के ऊपर, तो उनके अंदर ये 4 फैक्टर लैक करते थे। कोई भी सेल जो है वो ग्रो ना हुआ, सिर्फ फ्यू 100 कॉलोनीज डेवलप हुई, और उन्होंने ये सजेस्ट किया कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो एक्सचेंज होती है। तो माइक्रोस्कोप के थ्रू ये रिवील किया गया कि डायरेक्ट सेल कांटेक्ट के थ्रू जो है वो ई कोलाई ने अपना जो है वो डीएनए यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है उसको क्या किया, ट्रांसफ़र किया। नेक्स्ट हमारे पास अगर आप जो है वो ये डायग्राम को देखें तो आप इस डायग्राम में आपको जो है वो क्लियर कट नज़र हो जाएगा। नेक्स्ट मैंने आपको आगे सेक्स फैक्टर भी बताए हैं जिनको हम F पॉजिटिव और F नेगेटिव जो है वो कहते हैं, तो उससे भी आपको वो क्लियर समझ आ जाएगी। तो ये देखें इसमें भी जो F प्लाज्मिड है और ब्लू में जो आपको नज़र आ रहा है वो हमारे पास क्या है, सोम, और जो आपको ये F प्लाज्मिड ये नज़र आ रहा है, और दूसरा बैक्टीरियम जो है वो क्या है, रेसिपिएंट है। ठीक है, यानी कि F प्लाज्मिड जो है वो उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन उसने F नेगेटिव में जो है वो पास आउट करनी है। तो ये मैं आपको बताती चलूँ कि जो हमारे पास F नेगेटिव है वो हमारे पास फीमेल है, और जो हमारे पास F पॉजिटिव है वो हमारे पास क्या है, मेल है। तो स्टेप 2 में देखें आपके, स्टेप 1 में जो है वो उनका कांटेक्ट हुआ है थ्रू सेक्स पिलस के थ्रू, ये सेक्स पिलस है, इसके थ्रू इनका कांटेक्ट होगा, सेक्स पिलस के थ्रू इनका कांटेक्ट होगा। जब ये दोनों बैक्टीरियम सेक्स पिलस कांटेक्ट करते हैं रेसिपिएंट F नेगेटिव के साथ, तो सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है डीएनए ट्रांसफ़र होने के लिए। इधर ये एक्टिवेट हो गया सेकंड स्टेप में। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, प्लाज्मिड ट्रांसफ़र हो रहा है। तो आप इधर देख रहे हैं कि ये प्लाज्मिड जो है ये क्या हो रहा है, ये ट्रांसफ़र हो रहा है, F प्लाज्मिड जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। तो F पॉजिटिव क्या हुआ है फिर कि उसके अंदर जब ये F प्लाज्मिड ट्रांसफ़र हो जाता है तो सेक्स पिलस जो है वो F पॉजिटिव जो है वो फिर क्या होता है, उनके अंदर सिंथेसाइज हो जाते हैं फंक्शन। ठीक है, स्टेप 4 में आप देखें यही हुआ है कि सिंथेसिस ऑफ अ फंक्शनल प्लाज्मिड, वो प्लाज्मिड जो है वो फंक्शनल हो गया है। तो क्या हुआ हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो बोथ है प्लाज्मिड स्ट्रैंड थे वो सिंथेसाइज हो गए, डोनर के पास भी रेसिपिएंट के पास भी, और बोथ सेल्स क्या हो गए हैं, F पॉजिटिव, और वो सिंथेसाइज कर लिया उन्होंने सेक्स पिलस को। तो हमारे पास ये क्या बन गया है, F पॉजिटिव, हमारे पॉजिटिव F पॉजिटिव जो है ये हमारे पास बन गया है। तो इस तरह से ये हमारे पास जो है वो बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन होती है। तो हमारे पास कॉन्जुगेशन ट्यूब बन जाती है एक इस तरह से। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो इसको देख लेते हैं। तो आप नेक्स्ट जब इसको देखेंगे तो ये देखें सेक्स फैक्टर जो हमने पीछे स्टडी किया है। तो कॉन्जुगेशन जो बैक्टीरिया के अंदर होती है वो एक एक्सपेरिमेंट करवाया फ्रैंकोइस जैकोब और एल वॉलमैन ने, सजेस्ट किया डिफरेंट मेटिंग टाइप होती हैं ई कोलाई के अंदर। कुछ बैक्टीरिया कंटेन करते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पीस ऑफ डीएनए जिसको हम कहते हैं सेक्स फैक्टर और F फैक्टर, जैसा कि हमने पीछे जो है वो अभी देखा था कि इनके पास क्या था, सेक्स फैक्टर और F फैक्टर था। तो इस तरह से ये हमारे पास ये सेल को उन्होंने नेम दिया मेल को हम कहते हैं F पॉजिटिव, और वो होता है डोनर, वो डोनेट कर रहा होता है। हमने इधर देखा है ना कि मेल जो है वो क्या कर रहा था, डोनेट कर रहा था, और जो ये हमारे पास मेल था जिसने फीमेल को डोनेट किया है। ठीक है, तो इस तरह से ये डोनेट करता है, और जो हमारे पास फीमेल होती है वो हमारे पास होती है रेसिपिएंट होते हैं। तो F पॉजिटिव क्या करता है, उसके पास एडिशनल जो है वो पिल्लाए होते हैं, और पिल्लाए रिस्पॉन्सिबल होते हैं फिजिकल कॉन्टैक्ट करवाने में बिटवीन द सेल। ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन क्या होता है, F पॉजिटिव एंड F नेगेटिव इस्टेब्लिश करते हैं आपस में फिजिकल कॉन्टैक्ट, और उनके दरमियान में क्या बन जाती है, कॉन्जुगेशन ट्यूब, जो कि हेल्प आउट करती है उनके प्लाज्मिड को जो उसके पास एक्स्ट्रा
एक्स्ट्रा होता है उसको जो है वो मेटिंग के दौरान वो उसको जो है वो F नेगेटिव के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर देती है। को जो हमारा आज का लेक्चर था वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर था। मैंने आपको अपने लेक्चर के फर्स्ट में भी बताया। तो आपको मेरे इस लेक्चर में किसी किस्म की कन्फ्यूजन या किसी का कोई क्वेश्चन हो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है। इसके अलावा आपको अगर के प्रेजेंटेशन असाइनमेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो ये मैंने ईजी वे में आपके लिए जो है वो किया है कि इससे आपको डायग्राम के थ्रू और स्लाइड्स में आपको मटेरियल भी अथेंटिक मिल रहा है। मैंने अथेंटिक मटेरियल के ऊपर ये आपको स्लाइड्स बना कर दी हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी टॉपिक पे कोई प्रेजेंटेशन या असाइनमेंट मिली है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप का लिंक दिया गया, आप उसको ज्वाइन करें व्हाट्सएप ग्रुप को। अगर आपको इसी तरह की इंतहाई ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बनानी है तो मैं आपकी हेल्प भी कर सकती हूँ और आपको बना कर भी मैं इंशाल्लाह दूंगी। और इसके अलावा स्टडी से रिलेटेड BS में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझे बताएं, इंशाल्लाह मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने की पूरी कोशिश करूँगी। और कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई है, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।